और चलिए अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अब आपको नई कहावत सुनाते हैं। 35 दिन में चले 7 कोस। जी हां, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन को 35 दिन हो गए हैं और आज सरकार की किसानों के साथ 7वें दौर की बातचीत हुई, जो फिर बेनतीजा साबित हुई। सरकार और किसानों की बैठक आज करीब 5 घंटे तक चली। कृषि कानून को लेकर अभी भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया से मुखातिब हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े ऑर्डिनेंस में किसानों को हटाने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही नए बिजली कानून में किसानों को राहत देने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर उन्होंने कहा कि ये जारी रहेगी। हम किसानों को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं। दोपहर बाद करीब 2 बजे किसानों की सरकार के साथ बैठक शुरू हुई थी। जो जानकारी इस बैठक को लेकर मिली है, उसके मुताबिक सरकार ने किसानों को इस मसले के हल के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये वही प्रस्ताव है जो कि 1 दिसंबर को हुई बैठक में भी दिया गया था, लेकिन किसानों ने पहले की ही तरह आज भी इस मांग को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कानून में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल कानून वापसी की मांग सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने बैठक में साफ साफ इस बात से मना किया है कि वो कृषि कानूनों को वापस लेगी। आपको बता दें कि इस ऑर्डिनेंस के तहत किसान पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं आज जो बैठक हुई, इसमें कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर किसान अड़े रहे। किसानों ने कहा कि कृषि कानून में संशोधन से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला है। वहीं इस बैठक में शामिल कुछ किसान नेताओं से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलग से भी बात की। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं। वहीं अब किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होनी है और सबकी निगाहें इस पर हैं कि क्या कोई हल तब निकल पाएगा। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे। 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई। तो देखिए, आपने सुन लिया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे हैं। उनके मुताबिक आज अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है और 4 जनवरी को कोई हल निकलेगा, ऐसी उम्मीद वो जरूर जता रहे हैं। अब हम सीधा रुख कर लेंगे मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आज की जो बैठक हुई है अविनाश, उसमें जिस तरीके से कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 2 विषयों पर आज सहमति बन गई है, वहीं राकेश टिकैत भी यही कह रहे थे कि 2 विषयों पर सहमति बन गई है। तो क्या लगता है आपको कि 4 जनवरी को जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान निकल पाएगा इस समस्या का?
तो देखिए प्राची, अगर बात करें तो किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि तीनों कृषि कानून जो है उसे वापस लिया जाए। अगर आप देखें तो आज किसान नेताओं ने जब बैठक की यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो जो किसान नेताओं हैं उनकी जो मांग थी यही कि तीनों कृषि कानून वापस ले जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि वो संशोधन करने के लिए तैयार है। जिस भी पॉइंट पे वो संशोधन कराना चाहती है उस पर वो करने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो जो 4 पॉइंट किसानों ने लिख के दिया था उस पर 2 पर समझौता हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि 6 दौर की बातचीत के बाद जब 7वें दौर की बातचीत हुई तो कुछ तो सहमति बनी, कुछ तो बातचीत के समाधान निकला कि सरकार ने कह दिया कि जो नया कृषि कानून है उस पर संशोधन के लिए वो तैयार है। एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार ने यह कहा है कि काफी विस्तृत है, इसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ साथ जो अनाज खरीदा जाएगा उसके भंडारण की भी आवश्यकता के लिए जगह देखनी पड़ेगी और कितनी भंडारण की क्षमता है ये भी चेक करना होगा। इसको लेकर अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। वहीं अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें, जो किसानों ने मांग की थी कि जो नया प्रदूषण को लेकर कानून आया जिसमें पराली जलाने पर किसानों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता था, उसको लेकर सरकार ने कहा कि उससे किसानों को बाहर रखा जाएगा। सरकार नया बिजली बिल लाने वाली थी, यानी कि नया जो बिजली कानून है उसको लाने वाली थी जिसमें किसानों के लिए कई सारे प्रावधान थे। तो सरकार ने यह कहा है कि हम किसानों को उस प्रावधान में नहीं शामिल करेंगे। तो 2 बिंदुओं पर सहमति हो गई है किसान नेताओं के साथ या कहिए किसान संगठनों के साथ सरकार की, जो 2 मुख्य बिंदु है। और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि किसानों ने कह दिया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होगा वो दिल्ली की सरहद को छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी कि दिल्ली की सीमा को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जो सबसे पेचीदा सवाल है वो यही है कि तीनों कृषि कानून पर किस तरीके से सरकार किसान नेताओं को मनाएगी। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने आज किसान नेताओं से खुले मन से और खुले रूप से कह दिया है कि आप जैसा भी जो भी संशोधन चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। इसके जवाब में किसान नेताओं ने कह दिया कि अगर कानून वापस नहीं होगा तो वो भी दिल्ली से हटने वाले नहीं है। दौर के बाद थोड़ी सी सफलता यहाँ पर किसानों और सरकार के बीच में समन्वय बैठती हुई नजर आ रही है। लग रही है कि सफल हो रही है बातचीत, लेकिन 4 जनवरी को क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं कि आज बैठक में क्या कुछ हुआ और कौन सी बातें किसानों के सामने सरकार ने रखी। सरकार ने कृषि कानून वापसी से इनकार कर दिया है। किसान कह रहे हैं कि कानून वापसी होनी चाहिए। सरकार ने किसानों को कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। किसान कह रहे हैं कि कानून संशोधन से समस्या का कोई हल नहीं है। सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसान सिर्फ कमेटी बनाने से खुश नहीं है। सरकार ने कृषि कानून वापसी से इनकार कर दिया है, जबकि किसान लगातार कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि कानून संशोधन से कोई भी हल नहीं मिलने वाला है, समस्या का हल नहीं होगा। सरकार कह रही है कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस बात से भी किसान जो हैं वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए अभी बातचीत बेनतीजा रही, यही कहा जा रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक